हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। सो इन दिस क्लास बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ आर नेक्स्ट द प्रीवियस सीरीज ऑफ BSOC 109 द सोशोलॉजी ऑफ किनशिप। तो बेसिकली 22 जून को इसका एग्जाम है और हमारे जून 2026 की एग्जामिनेशन ऑफ इग्नू। बेसिकली सोशोलॉजी एंड किनशिप पे हम डिस्कशन कर रहे थे। इसी में हम इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशंस देख रहे थे, कीवर्ड्स, थिंकर्स, हाउ टू राइट एन आंसर, a well structured answer, and kind of a concepts. Simultaneously हम concepts को भी समझ रहे थे in a easy language or you can say lay person languages, right? So let's where we were we are about to be around, let us think. We already discussed the question number 1, feminist theories. Basically we discussed the basically we discussed the contribution of the feminist perspective and understanding the kinship. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। फिर हमने इसका रेलेवेंस कैसे देखा था, हमने इसको करंट अफेयर से लिंक किया था बिकॉज सोशोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट एंड यू हैव टू लिंक विद द करंट अफेयर टू। एंड जस्ट then we discussed about the kinship studies from the Indian perspective से। पहले kinship studies on the perspective of feminist ideology, then perspective of the Indian perspective of the kinship studies, and the third question of about the, so we already look for this, right? We already know the mode of patrilineal descent, matrilocal residence, gotra marriage, right? मतलब we trace the descent of the same ancestries, तो गोत्र मैरिज हो गया, ठीक है। गोत्र, अब मैं इसको एग्जाम्पल में आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल कश्यप्स, ठीक है, कश्यप से एक मेल है और सेम कश्यप से फीमेल है, तो ऐसे बोला जाता है गोत्र मैरिज आर नॉट अलाउडेड, ठीक है, ऐसे सेम गोत्र से ही, बट यू हैव टू बी गो विद द डिफरेंट गोत्र, ठीक है। मतलब डिसेंट, जो आपका जो डिसेंट होगा वो सेम एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यू कैन बी इन अ सेम कास्ट बट डोंट बिलोंग टू द सेम एंसेस्ट्री, मतलब द डिस्टेंट ब्लडशिप डिस्टेंट जिसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we came with the question number 3, type of families, emerging form of families. We look for the double families, joint families, extended families, matrilineal, patrilineal, biological socialization as a family as a function, and we also known as such single parenting families, dual earner families, free child families, ठीक है। And if we talk about the next question, it is about the Radcliffe Brown's अंडरस्टैंडिंग ऑफ किनशिप एंड किनशिप सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ, तो हमने 5 की बात की थी, डिफाइन द डिसेंट एंड टाइप ऑफ डिसेंट की बात की थी, ठीक है। एंड उसके में रॉबिन फॉक्स इस सब की बात की थी, फैमिली मेंबरशिप एंड इंटहेरिटेंस की बात की थी, मेल मेट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल की बात हो गई थी हमारी, राइट। एंड वी ऑल्सो एज अ कि कैसे जो जिससे लोग सोशल आइडेंटिटी इनहेरिटेंस को, फैमिली मैरिजेस को एंड पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। एंड देन उनका क्रिटिसिज्म भी देखा था। फिर नेक्स्ट वी मूव टू द, जो स्ट्रॉस ने कहा था कि बेसिकली जो हमारी ये लीनेज की बात हो रही है वो एनएसटी लीनेज की बात हो रही है, किनशिप की बात हो रही है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द अलायंस बेस्ड मैरिजेस, अलायंस थ्योरी की। तो उन्होंने, स्ट्रॉस ने अपनी अलायंस थ्योरी दी थी, उसी से एक क्वेश्चन ड्राइव हो गया अलायंस थ्योरी पे। यस, सो व्यू What is... अच्छा, यहाँ पर हमने वर्ड्स भी देखे थे ना, जॉगिंग एंड अवॉइडेंस रिलेशनशिप, जॉगिंग रिलेशनशिप एंड अवॉइडेंस रिलेशनशिप। जॉगिंग रिलेशनशिप में कैसा रहता है कि वैसे फन एंड लविंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि भाई बहन का होता है कि वो एक दूसरे को टीज करते हैं, दिस मेक द बॉन्डिंग मोर स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड वी हैव अवॉइडेंस रिलेशनशिप, जैसे कि ससुर एंड
हमारी ससुर का होता है, सास का होता है विद द मैरिड वुमेन, ठीक है। तो ये क्लोज रिस्पेक्ट होती है बट क्लोज रिलेशनशिप में नहीं होते, क्लोज मतलब डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो लुक फॉर दिस, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अलायंस थ्योरी, वी आर लुकिंग फॉर इट, ठीक है। अलायंस थ्योरी स्ट्रॉस के थ्रू आई थी, तो ये हमें पता चल गया है विद आवर क्वेश्चंस। जैसे कि जो ये PYQs होते हैं ना, आपको नेक्स्ट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर तक का भी एक जरिया बन जाते हैं। तो एक्सप्लेन अलायंस थ्योरी, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैरिज स्टडीज। तो हमें पहले अलायंस थ्योरी के बारे में बताना होगा, और किस बेसिकली हु इज द एडवोकेट ऑफ द अलायंस थ्योरी एंड व्हाट टाइम्स एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू द मैरिज स्टडीज, ठीक है। तो अलायंस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होता है किनशिप एंड मैरिज को लेके, स्ट्रॉस के थ्रू हुआ था, जो कि उनके स्ट्रक्चर ऑफ द किनशिप वर्क में रिलेटेड है। उनका वर्क है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड किनशिप, 1949 के अराउंड, 1950s आप लिख सकते हैं। मेयर फोर्टिस एंड रेडक्लिफ ब्राउन बीसी से, जो कि अनलाइक जो हमारे जो रेडक्लिफ ब्राउन एंड फोर्टिस थे वो डिसेंट थ्योरीज की बात करते थे, बट जो हमारे स्ट्रॉस जी थे वो अलायंस थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैरिज अलायंसेस की बात हो रही है, exchange of women between the groups. Kinship is not merely based on biological descent but is a social relationship through the marriage. Alliance theory is also rooted in the structuralism में भी rooted है, ठीक है, ठीक है। Quotation देख लेते हैं, the prohibition of incest is less a rule prohibiting marriage with certain person that rule are requiring marriage with other person. अब यहीं पे स्ट्रॉस का हमारे स्ट्रॉस जी का एक हमारा आ जाता है इंसेंट टैबू। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ मैरिज अलाउड नहीं होती है, प्रोहिबिटेड होती है। तो इन्हीं का एक आइडिया है इंसेंट टैबू का। तो वहीं पे बात हो रही है, द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंट इज लेस अ रूल प्रोहिबिटिंग मैरिज विद सर्टेन पर्सन विद द रूल एक्वायरिंग मैरिज विद अदर्स, ठीक है। तो वही इंसेंट टैबू की ही बात कर रहे हैं ये क्लोज रिलेटिव्स के साथ नो मैरिज प्रोहिबिटेड। कीवर्ड्स अलायंस, स्ट्रक्चरलिज्म, रेसिप्रोसिटी मतलब वही है ना, द क्विड प्रो क्यो। रेसिप्रोसिटी को आप दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, क्विड प्रो क्यो, एक हाथ लेना एक हाथ देना, गिव एंड टेक वाला सिस्टम। रेसिप्रोसिटी एक्सचेंज, वही एक्सचेंज, गिफ्ट्स एक्सचेंज, एक्सोगेमी। ये बताएंगे कि कैसे अलायंसेस थ्योरी में ये वर्ड से क्या क्या होता है। मेन प्रिंसिपल ऑफ अलायंस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। इंसेंट टाबू एज अ बेसिस ऑफ सोसाइटी बात कर ली। इंसेंट टाबू की लुइस स्ट्रॉस आगे यूनिवर्सल प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंट compels individual to marry outside their immediate family, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स आर नो, फैमिली इज नॉट अलाउड। तो एक्सोगेमी की बात करती हैं वो, वही इंसेंट टाबू है। एक्सचेंज ऑफ वुमेन, अलायंस थ्योरी में मैरिज इन्वॉल्व होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ वुमेन होता है, किनशिप ग्रुप में होता है, जिस क्रिएट कॉपरेशन, सॉलिडारिटी एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को करता है। मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट होता है, स्ट्रॉस ट्रिब्यूट वुमेन एज अ मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, एक्सचेंज वुमेन अमंग तो सोशल बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ट्राइबल सोसाइटीज, अरेंज मैरिजेस बिटवीन क्लेन्स, स्टैंडर्ड सोशल अलायंसेस, ठीक है, क्लेन्स के बिटवीन हो जाता है। बट इन विलेज एक्सोगेमी देखने को एक एग्जाम्पल मिला था, ये ट्राइबल इज डिफरेंट, ट्राइबल इज नॉट इन द स्फेयर ऑफ विलेज एक्सोगेमी, ठीक है, एंडोगेमी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी बोरो फ्रॉम द theory of gift exchange is central to the alliance theory and create a system of giving receiving generate to long term relationship। जैसे थैंक्स गिविंग होता है इन वेस्टर्न कंट्रीज में, जो बेसिकली strengthen the bond between the kinships, right? Exchange is a fundamental principle underlying all social relationships. स्ट्रॉस ने कहा टाइप ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, restricted exchange and generalized exchange, ठीक है। एक्सचेंज में क्या होता है, occurs between two groups that exchange marriages पार्टनर्स डायरेक्ट, जो बेसिकली टू ग्रुप्स के बीच में होता है जो एक्सचेंज मैरिज पार्टनर्स डायरेक्टली। एंड जनरलाइज एक्सचेंज में कहते हैं मल्टीपल ग्रुप्स वेयर वुमेन सर्कल किनशिप ग्रुप्स क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ अलायंसेस। जो जैसे कि आई हैव द वर्ड आई एम नॉट, किटी पार्टीज होते हैं, राइट। किटी पार्टीज में या वहाँ पर लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन्स कम टुगेदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, स्टॉकिंग्स एंड दिस बेसिकली स्टैंडर्ड द फ्रेंडशिप्स। क्रॉस कजन मैरिजेस हमने बात कर ली थी ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज स्टडीज, शिफ्ट फ्रॉम डिसेंट टू मैरिज, ठीक है। अलायंस थ्योरी ब्रॉडन किनशिप स्टडीज टू एम्फेसाइज मैरिज रादर देन एंसेस्ट्री इज बेस्ड ऑन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
तो बेसिकली हमने क्या करना, रेडक्लिफ ब्राउन जी ने एंड फोर्टे जी ने डिसेंट बेस्ड किनशिप की बात कर रहे थे वो, बट स्ट्रॉस जी ने क्या बात की, स्ट्रक्चरलिज्म एंड मैरिज एज अ किनशिप। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात की, तो आपको ये दो से कनेक्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम द रिसेंट टू मैरिज वही हो गया। एक्सप्लेन द सोशल इंटीग्रेशन, ट्रस्ट, कॉपरेशन, सॉलिडारिटी बताया मैरिज अलायंस से। अलायंस मतलब टाइज, राइट। अंडरस्टैंडिंग सोशल ट्राइबल सोसाइटीज, हाईलाइट्स अफिनियल रिलेशंस। अफिनियल रिलेशंस आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। ठीक है, अफिनियल रिलेशंस इज बेसिकली मैरिज रिलेटेड टाइज। ठीक है, एंड एक कौन से क्विनियल रिलेशंस होते हैं जो ब्लड रिलेटेड होते हैं, जेसोलियन सैंग्विन। जेसोलियन सैंग्विन आप सिटीजनशिप चार्टर्स में पढ़ते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 there is a how to get a citizenship and what are the element termination of citizenship। तो वहाँ पर आप जेसोलिन एंड जेसोली पढ़ते हैं, जिसको बेसिकली बर्थ बाय सॉइल एंड बर्थ बाय ब्लड। तो ये वही बात हो गई कौन से क्विनियल। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स, करंट इंटर कास्ट मैरिजेस हो गए, इंटर स्टेट मैरिजेस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गई, ट्रांसनेशनल मैरिजेस अलायंसेस हो गए। ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, रोबिन जी ने कहा है फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज स्ट्रॉस ट्रीटिंग वुमेन एज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज की तरह देख रहे हैं, जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिक है। डिसेंट थ्योरी, जो कि फोर्टे जी की आगे तक लीनियज एंड नेसेसरी रिमेन द इंपॉर्टेंट थिंग्स रादर देन मैरिज। ठीक है, मॉडर्न क्रिटिसिज्म में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इंक्रीजिंगली एम्फसाइज इंडिविजुअल चॉइस। बेसिकली वहाँ पर चॉइस की बात हो जाती है। पहले मैरिज एज अ बेसिकली सोशल ऑफ एक्सचेंज हो जाता था, आप अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग बेसिकली किनशिप एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्ड्स, राइट। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन किनशिप एंड जेंडर। ठीक है, किनशिप एंड जेंडर अगेन क्वेश्चन है, तो आप या तो किनशिप या जेंडर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किनशिप एंड जेंडर क्लोजली इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। किनशिप refers to socially recognized relationship based on blood, marriage and adoption। डिफाइन हो गया। अब जेंडर को करना है, जेंडर रिफर्स टू द सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिटी एसोसिएट विद द मैन एंड वुमेन। ठीक है, जेंडर मतलब क्या है, अब जेंडर एंड सेक्स में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब जेंडर जो वर्ड है वो सोशली ड्रिवन है, और जो सेक्स वर्ड है वो नेचुरली और बायोलॉजिकली ड्रिवन है। बायोलॉजिकली you are girl or woman, whether or male or boy, but gendering perspective से ये sexually change हो सकते हैं, but on a social basis you consider yourself as a girl। ठीक है, जो बेसिकली LGBT प्लस कम्युनिटीज की बात होती है, जो बायोलॉजिकली दे आर मेल्स बट सोशली दे कंसिडर एज अ वीमेन। ठीक है, ठीक है, जैसे सो कोल्ड ऐसे टर्म होता है, हिजराज कम्युनिटीज की बात होती है, तो उसी की बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड। एंड इसमें सोशल जेंडरिंग की बात होती है, सोशल जेंडरिंग की बात होती है। जेंडरिंग में ये होता है कि प्रोसेस थ्रू विच बॉयज एंड गर्ल्स रोल्स वैल्यूज नॉर्म्स आर डिफरेंशिएटेड और डिफाइंड। ठीक है, सोशल जेंडरिंग की बात होती है, एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। साइमन डी बॉरियर की फेमस स्टेटेड है, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। ठीक है, जो हम पैदा होते हैं, हम वुमेन पैदा नहीं होते, हम बनते हैं। हम एज बायोलॉजिकली वी आर गर्ल बट वुमेन हम बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल जेंडरिंग। ठीक है, ये हम देखते हैं जेंडर किनशिप पैट्रियार्की, जेंडर सोशलाइजेशन की वही बात हो रही है। इनहेरिटेंस, डिसेंट, डोमेस्टिक वर्क, एजेंसी, एफिनियल मैरिजेस एंड कॉन्सिग्यूनियल रिलेशंस। दिस वन रिलेशन कॉन्सिग्यूशन रिलेशन इज अ बेसिकली टाइज बिटवीन द ब्लड रिलेटेड, एफिनियल मतलब मैरिज रिलेटेड, अडॉप्शन रिलेटेड। ठीक है, किनशिप एज अ जेंडर इंस्टीट्यूशन। पैट्रिलिनियन मेट्रोलोकल रेजिडेंस की बात करते हैं, जो कि जेंडर इंस्टीट्यूशन बेस्ड है। क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी की बात, पैट्रियार्कल सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज की बात होती है, जो बेस्ड ऑन द जेंडर होता है, जो यहाँ पर भी वुमेन्स को मतलब वुमेन जस्ट सीन एज अ बेसिकली सीन एज अ थिंग टू बी इन द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, बट दे डोंट हैव देयर ओन चॉइसेस एंड पावर्स एंड विल्स। ठीक है, लीला दुबे ने वही बात करी है, किनशिप इज वन ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन थ्रू विच जेंडर इक्वालिटी प्रोड्यूस अक्रॉस जनरेशन। इनइक्वालिटी भी जेंडरिंग के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है।
सो जेंडर सोशलाइजेशन थ्रू किनशिप, ठीक है। तो जेंडर सोशलाइजेशन ये अच्छा टॉपिक है, लेट्स रीड इट इन डिटेल, ठीक है। तो जेंडर सोशलाइजेशन थ्रू किनशिप, क्योंकि इस पे एक अलग से ही क्वेश्चन बन सकता है, हाउ जेंडर सोशलाइजेशन टेकिंग प्लेस इन दिस सोसाइटी, ठीक है। तो फैमिली सर्व्स प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, वी ऑलरेडी नो दैट फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन perform as a primary function as a socialization, ठीक है। basically getting in the in society. From children, boy girl learn different gender roles. Gender basically socially accepted norm है, ठीक है। interaction with the family. अब boys में क्या है, अब आप समझेंगे decision maker. We basically tend to be accepted that the boys are decision makers because we have a patriarchal माइंडसेट। तो हम सोचते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द बॉय। सेम विद अगर इसको हम पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट करें, प्लेटो, वेदर यू कैन से एरिस्टोटल, तो बेसिकली दे सेज दैट वुमेन linked to the domestic work only, they don't need to be in the participatory politics में नहीं है, क्योंकि they don't have a stamina strength to be perform in a participatory politics में। तो ये उसी से कनेक्टेड है एंशिएंट, कि बॉयज आर बेसिकली पावर डिसीजन मेकर है, गुड डिसीजन मेकर है, और वही प्लेटो एरिस्टोटल दे आर वुमेन इमोशनल, दे आर नॉट प्रैक्टिकली डिसीजन मेकर्स। तो यही वो बात हो जाती है। परस्यू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यहीं पे हमारी बायस एंड प्रेजुडिसेस देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस परस्यू करते हैं क्योंकि बॉयज आर बेसिकली अर्नर्स, कैरी फॉरवर्ड द फैमिली लीनिएज, ठीक है। अब तो मैट्रिलिनियल भी फैमिलीज आ रही है तो वो लीनिएज कैरी कर सकती हैं। नाउ गर्ल्स आर ऑल्सो कैन परस्यू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब डिसीजन मेकर भी कर सकती है, बट देयर जस्ट अ टाइम ऑफ फैक्ट दैट यू एक्सेप्ट गर्ल्स एज अ डिसीजन मेकर और नॉट, ठीक है। गर्ल्स आर ऑफन सोशलाइज टू परफॉर्म केयर गिविंग रोल्स, मैन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्ड फैमिली ऑनर, या सो कॉल्ड फैमिली ऑनर्स को ही प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। टैलकोट पर्सन फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। किनशिप प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस की बात कर ली कि किनशिप एंड एंसेस्ट्री कैसे प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और सोशल स्टेटस को डिफाइन करती है। फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी टॉक अबाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट द सेम। जेंडर सेक्स जेंडर सिस्टम, सेक्स जेंडर सिस्टम को मैंने बता दिया। सेक्स इज अ बायोलॉजिकली biologically who you are, a male or a female, but gender is a after the genderic socialization you came to none as the you are literally a man or a woman, ठीक है। सो करंट है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें वुमेन्स को भी अधिकार दिया गया है इनहेरिटेंस का। डोमेस्टिक लेबर एंड केयर इकोनॉमी की मैंने बात क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है कि इफ यू टॉक अबाउट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, देन जो मंथली इनकम होनी चाहिए मिनिमम 30,000 होनी चाहिए ऑफ द डोमेस्टिक लेबर विच इज होम मेकर एज अ नेशनल बिल्डर ऑफ द वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। चिल्ड्रेन, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, कुकिंग, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। एन ओकले हाईलाइटेड हाउ डोमेस्टिक वर्क रिमेन अंडर वैल्यू डिस्पाइट इज सोशल इंपॉर्टेंस। इसके बाद आप इसका करंट एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जैसे रिकॉग्नाइज होम मेकर और नेशनल बिल्डर्स एंड एक्नॉलेज इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अनपेड डोमेस्टिक लेबर, asserting some compensation claims around minimum 30,000 पर मंथली इनकम में, ठीक है। चेंजिंग जेंडर रिलेशंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अब इंडिया में कैसे जेंडर रिलेशंस हो रहे हैं थ्रू द पावर ऑफ एजुकेशन, राइट। मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसफर, ट्रेडिशनल किनशिप, कैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स, ड्यूल अंडर फैमिलीज हो रही है, शेयर्ड पेरेंटिंग हो रही है, इंक्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, राइज ऑफ वुमेन हेडेड हाउस होल्ड हो रहे हैं, and the greater acceptance of LGBTQ plus communities, families, ठीक है। Thinkers and contribution, लीला दुबे, Rubin, Cartson and the Balby. Cartson is related to the relatedness, introduce the concept of relatedness, emphasize emotional social ties over प्योरली बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से हटके वो इमोशनल एंड सोशल टाइज की बात करते हैं, उसी को हम रिलेटेडनेस कहते हैं। हाउ यू आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ फ्रेंड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड द ब्लड रिलेटेड or kind of a kinship base, but they are just related to the ideological basis, emotional basis and the cultural basis too, ठीक है। criticism, we already talk about the feminist criticism आएगा कि how gendering are so biased, unprejudiced, stereotyping against the women, they don't think about the women's they don't think that the women have the quality to be a decision maker, right, but things are changing now। लीला दुबे की बात हो गई। let's discuss the
लीला दुबे's contribution of kinship studies. ठीक है, basically this paper is a kinship paper. तो these are just thinkers around the and thinkers perspective around the kinship, sociology in kinship. ठीक है, लीला दुबे की वही बात कर दे, टाइमलाइन की बात कर दे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन स्टडी ऑफ किनशिप, जेंडर, फैमिली, सोशलाइजेशन. ठीक है, जेंडर सेंसिटिव पर्सपेक्टिव, लीला दुबे इंट्रोड्यूस अ जेंडर सेंसिटिव पर्सपेक्टिव, हाईलाइटेड वुमेन एक्सपीरियंस किनशिप सिस्टम में. हर वर्क डेमोन्स्ट्रेटेड, you just know that Leela Dubé is a female and he will be writing about the woman centric perspective, तो kind of a feministic perspective से ही आप लीला दुबे को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो किनशिप इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन थ्रू विच जेंडर हायरार्की इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड. ठीक है, हायरार्की द डिवीजन, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, कीवर्ड्स क्या डाल सकते हैं इसमें. रिलेटेडनेस में हमने कौन से थिंकर्स पढ़े थे अभी, जस्ट वी लुक फॉर द थिंकर ऑफ रिलेटेडनेस, कार्टसन. ठीक है, उन्होंने कहा था सोशल एंड कल्चरल रिलेटेडनेस भी हो सकता है, नॉट ओनली अबाउट द किनशिप बेस्ड. ठीक है, वुमेन एजेंसी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, लीला दुबे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन किनशिप. रेडफील्ड, ब्राउन और फोर्टे ने वही कहा था डिसेंसी बेस होता है, बट लीला दुबे जी ने, स्ट्रॉस ने क्या, पहले स्ट्रॉस ने कौन सी पर्सपेक्टिव बोली थी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैरिज अलायंस थ्योरी. ठीक है, बट लीला दुबे की अलग थ्योरी आएगी, फेमिनिस्ट भी बेस पे भी होगी. कंट्रीब्यूशन वन, किनशिप एज अ जेंडर इंस्टीट्यूशन. सोशल किनशिप इंस्टीट्यूशन रेगुलेट मैरिज, रेजिडेंस, हेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली अथॉरिटीज. ठीक है, पैट्रिलोकल रेजिडेंस की बात करते हैं कि मैरिज के बाद विमेन के साइड में रहना है या हस्बैंड के साइड में रहना है. जेंडर सोशलाइजेशन, emphasize that to be emphasized gender inequality are learned through family socialization. Yes, family is a family institution of socialization, tend to basically teach their children that how to behave, how not to behave. This basically emphasize the primary initial stage of inequality between the genders, between the sex, and then this sex after gendering process become after gender socialization become the gender. Social encouraged to be a decision maker and inheritor. ठीक है, but they don't tend to be tell that girls shouldn't be think like that they are not meant to be a decision maker, but there should be they need to be tell the girls that these girls also have the ability, right approach to be a decision maker and the inheritor. Okay, तो ये हो गया. अच्छा, यहाँ इसी में आप मैं आपको एक वर्ड बढ़ा देती हूँ, अनुलोमा एंड प्रतिलोमा मैरिजेस. ये काइंड ऑफ मैरिजेस है रिलेटेड टू मैरिजेस, किनशिप, ठाइस. ठीक है, स्ट्रॉस में आप स्ट्रॉस की उसमें डाल सकते हैं आप इंडियन पर्सपेक्टिव पे, हाइडिंग डाल के इंडियन पर्सपेक्टिव पे. ठीक है, अनुलोमा एंड प्रतिलोमा. अनुलोमा में क्या होता है, बेसिकली लोअर कास्ट वुमेन married to a higher caste man. ठीक है, ये हो जाता है लोअर कास्ट वुमेन मैरिड टू अ हायर कास्ट मैन. मतलब जैसे कि क्षत्रिय वुमेन मैरिड टू अ ब्राह्मण मेल मैन. ठीक है, सेम वैश्य वुमेन मैरिड टू अ क्षत्रिय वुमेन मैन. ठीक है, तो ये हो गया. अब प्रतिलोमा में क्या हो जाता है, लोअर कास्ट मैन मैरिड टू अ हायर कास्ट विमेन, उल्टा. ठीक है, प्रति उल्टा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या होगा, क्षत्रिय मैन मैरिड टू अ ब्राह्मण वुमेन. ठीक है, और क्या हो जाएगा, वैश्य मैन मैरिड टू अ क्षत्रिय वुमेन. ठीक है, अब SC/STs वाले भी देख सकते हैं, जिसको शूद्रास एंड टचेबल्स कहा जाता है. शूद्रा मैन मैरिड टू अ ब्राह्मण वुमेन, और यू से क्षत्रिय वैश्य, मतलब हायर में शूद्रास के ऊपर किसी से भी मैरी कर सकते, तो हायर हो जाएंगे प्रतिलोमा. ऊपर से नीचे आ रहे मैरिज में, और हायर कास्ट मैन मैरिड टू अ लोअर कास्ट वुमेन, तो ये हो जाएगा अनुलोमा. तो दीज आर द मैरिजेस. ठीक है, प्रतिलोमा एंड अनुलोमा. ठीक है, पैट्रियार्की इन किनशिप.
Yes, these things are just repeating each and time. पेट्रियार्कल अथॉरिटी की बात की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो उसमें आप बात कर सकते हैं क्या हो सकता है मेल लाइन्स में, प्रॉपर्टी की भी हो जाता है, डिसीजन मेकर, फैमिली अथॉरिटी, वुमेन एक्सेस टू रिसोर्स आर लिमिटेड, ठीक है। वुमेन एजेंसी की बात करें, प्रिजर्व फैमिलीज रिलेशनशिप्स, ठीक है, पार्टिसिपेट रिचुअल एक्टिविटीज, एनहेंस हाउस होल्ड डिसीजन एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज टू फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। जैसे बात करते हैं ना कि एक वुमेन बेसिकली पढ़ लेती है तो उनका नेक्स्ट पूरा जनरेशन पढ़ लेता है, बेसिकली वुमेन्स एज अ प्राइमरी लेवल इन द बेसिकली फैमिली इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, बट वुमेन प्लेज अ इनिशियली प्राइमरी लेवल फॉर द चाइल्ड टू बी सोशलाइज्ड, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द इंडियन किनशिप सिस्टम, patriarchal marriage practices and inheritance rules, मेजर वर्क्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन जेंडर, ठीक है, उनके लीला दुबे जी के फेमस है। वुमेन एंड किनशिप की बात हो रही है इंडियन पर्सपेक्टिव से, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस विद करंट एग्जांपल्स में इक्वल इंटरेक्शन राइट फॉर डॉटर्स, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 देख सकते हैं, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन वुमेन इन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पे आप यू नो आप इसमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 भी डाल दे सकते हैं, एंड यू ऑल्सो पुट आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर, ठीक है, रिकॉग्निशन मिलने लगा है, इस पर आप डीपीएसपी का भी डाल सकते हैं। इक्वल पेज की बात करते हैं 39 आर्टिकल 39, ठीक है। डिबेट्स अराउंड वुमेन प्रॉपर्टीज एंड राइट्स की बात हो रही है। रिलेशनशिप विद अदर थिंकर्स, रुबेन दुबे आर्ग्यूड किनशिप सिस्टम रिप्रोड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज। कार्टन्स की तो आपने बात कर ली थी, हमने कार्टन्स की क्या बात की थी, कार्टन्स इज लुक फॉर द वूम बेसिकली। एमएन श्रीनिवास सेम लुक फॉर द सेम थिंग एंड द क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब डिस्कस एमएन श्रीनिवास कंट्रीब्यूशन ऑफ किनशिप स्टडीज, ठीक है। अब वही एमएन श्रीनिवास को आप ऐसे बता सकते टाइमलाइन उनके टाइम काम को बता सकते हैं। बेसिकली उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात की थी, संस्कृताइजेशन की बात की थी, सोशलाइजेशन की बात की थी, स्ट्रैटिफिकेशन की बात की थी। तो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द कास्ट, विलेज स्ट्रक्चर, रिलीजन, पावर एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में आप अपना स्टेटस चेंज करने के लिए कैसे मोबिलाइज हो रहे हो, कैसे मूवमेंट कर रहे हो, और इस संस्कृताइजेशन इज अ वे ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। संस्कृताइजेशन इज अ वे ऑफ सोशल मोबिलिटी, सोशलाइजेशन इज अ वे ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू द स्टडी ऑफ कास्ट, विलेज एंड किनशिप, ठीक है। क्योंकि वह संस्कृताइजेशन, विलेज कम्युनिटी, डोमिनेंट कास्ट, सोशल मोबिलिटी, जॉइंट फैमिलीज की बात हो, एमएन श्रीनिवास एंड द स्टडी ऑफ इंडियन किनशिप, ठीक है। ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर को ब्रॉडर हाउ किनशिप रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज, अथॉरिटीज, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड yes, M.S. Srinivas is also basically related to the economic concepts too, ठीक है। तो he is basically also talking about the economic cooperation and social status. विलेज कम्युनिटीज को बेसिकली स्टडी की थी, किनशिप एंड द कास्ट। रिलेशनशिप की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्लोज कनेक्शन बिटवीन किनशिप एंड द कास्ट, ठीक है। मैरिज इन जनरली रेगुलेटेड इन द कास्ट बाउंड्रीज, ठीक है। कास्ट एंडोगेमी एंड कास्ट एक्सोगेमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट। तो यहाँ बोल रही है कि मैरिज एंड कास्ट कैसे लिंक है, मैरिज कैसे, लुक, किनशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट द किनशिप एंड कास्ट कैसे लिंक्ड है। किनशिप कैसे हो सकता है, ब्लड रिलेटेड हो सकता है, मैरिज रिलेटेड जो बेसिकली अलायंस बेस्ड हो सकता है। अलायंस बेस्ड थ्योरी किसने दी थी, स्ट्रॉस जी ने दी थी, तो ये आपको याद रखना है। एंड किससे हो सकता है, अडॉप्शन से हो सकता है, ठीक है। अब ये किनशिप कास्ट बेस्ड कैसे हो सकता है, अब ये मैरिज कास्ट एंडोगेमी हो सकती है और साथ में साथ एक्सोगेमी भी हो सकता है। कास्ट बेस्ड हो गया ये, जिसमें एग्जांपल में मैंने क्या कहा था आपको, प्रतिलोमा एंड अनुलोमा मैरिजेस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ हाउ किनशिप इज बेसिकली किनशिप एंड कास्ट इज रिलेटेड, ठीक है। विलेज स्टडीज एंड किनशिप नेटवर्क की बात करते हैं, रामपुरवा कर्नाटक के विलेज है, बेसिकली ही विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं कि किनशिप कैसे परफॉर्म करती है इन सोसाइटी, किससे शेप सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। टाइज बिटवीन हाउ सोशल इंटरेक्शन को शेप करते हैं। रिलेटिव प्रोवाइड इकोनॉमिक इमोशनल सपोर्ट, वी ऑलरेडी नो दैट। फैमिली टाइज इन्फ्लुएंस लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। संस्कृताइजेशन इंट्रोड्यूस, ठीक है, refers to a process by which lower caste, ठीक है, adopt custom and practices of higher caste to move their social status. Basically they mimic the higher caste, lower caste basically mimic the higher caste to basically
टू सोशल मोबिलिटी के लिए, ठीक है, टू मोबिलाइज इनटू द हायर स्टेटस। मैरिज प्रैक्टिस चेंजेस कर सकते हैं, फैमिली रिचुअल्स एंड मॉडिफाई, इंटर डाइनिंग की भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। डाइनिंग प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन से लिंक्ड होता है ना, कंटिन्यूटी एंड किनशिप मोरल्स एंड स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अपर कास्ट मैरिजेस, ठीक है, और अपर कास्ट मैरिजेस, रिचुअल्स, इनहेरिटेंस एंड प्रैक्टिसेस। डोमिनेट कास्ट एंड किनशिप की बात करते हैं। डोमिनेंट कास्ट पोजीशन क्या होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, सोशल प्रेस्टीज होता है। अगर उनके पास ये सब है तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। किनशिप नेटवर्क डोमिनेंट कास्ट मेंटेन पावर थ्रू मैरिज अलायंस। बेसिकली किनशिप जो नेटवर्क है वो डोमिनेंट कास्ट को कैसे मेंटेन करता है, कैसे वो कंटिन्यूटी में रहता है मैरिज अलायंसेस से। जैसे कि बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, बेसिकली दे टेंड टू मैरी देयर किड्स, their children to business tycoons, so basically expand their businesses. Politically same, political leaders basically married their daughter or son to the political leader, basically तो political power gain के लिए, ठीक है। तो ये वो मैरिज अलायंसेस हो जाते हैं। ओ मैरिज अलायंसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल हिस्टोरिकल बेस्ड हो सकता है, किसी अकबर ने बेसिकली मैरिज अलायंसेस के बेस पे, टॉलरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट बेस पे ही शादी की थी जो दवाई से, राइट। तो दीज आर द मैरिज अलायंसेस बेस्ड, कैसे वो एक्सपेंड करते हैं अपने पावर को, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की भी बात करते हैं हमारे एम एस श्रीनिवास। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी में कैसे डिवाइडेड है, एंड सोशल मतलब सोसाइटी में, ठीक है। अंडरस्टैंड सोशल चेंज इन फैमिली एंड किनशिप। सो मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, माइग्रेशन बेसिकली टेंड टू चेंज द किनशिप एंड द फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की बात हमने कर ली थी। मेजर वर्क ऑफ श्रीनिवास, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया। बेसिकली ही बिलोंग्स टू द साउथ इंडिया, तो बेसिकली ही जैसे रामपुरवा कर्नाटका विलेज कम्युनिटी की बात करते तो वहाँ का एग्जाम्पल लिया क्योंकि साउथ इंडिया से ही थे, तो अगेन कुर्ग इन साउथ इंडिया, ठीक है। रिमेंबर्ड विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में देखते हैं कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि हायर जो रेगुलेटेड थ्रू द किनशिप एंड कास्ट नेटवर्क, जैसे साथी.com, जीवनसाथी.com में भी वहाँ पर ऐसे बायोडाटा में लिखा होता है ना, बिलोंग टू द कश्यप गोत्रा एंड लुकिंग फॉर दिस डिफरेंट गोत्रा, ठीक है। तो ये सब होता है। रिलेशनशिप अदर थिंग्स, इरावती जी ने वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इरावती कारवे एंड लीला दुबे के बारे में पढ़े, लुइस जॉर्मन के बारे में नहीं पढ़ा जो कि हम पढ़ते हैं। श्रीविनाथ स्टडी कास्ट, बट ही फोकस मोर ऑन एम्पिरिकल फील्ड वर्क एंड सोशल चेंज। एम्पिरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड। एम्पिरिकल पॉलिटिकल टर्म है जो बेसिकली होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड फील्ड वर्क करती हैं सोशल चेंज के बारे में, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, हेवीली कास्ट एंड विलेज सोसाइटी पेइंग लेस अटेंशन टू जेंडर इनइक्वालिटीज एंड क्लास रिलेशन। ये रूरल बेस्ड इकोनॉमी में किसको क्या पता होगा कि उनकी क्या इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, क्या उनकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटीज है, राइट। लीला दुबे जी ने वही सेम कहा, कंक्लूजन देख again you just need to be know with the KM Srinivasan advocated Sanskritization, social stratification, dominant class, right, these are the things, and village community की बात करते हैं। explain the main rules of marriage in North India। अब main rules में भी आप प्रतिलोमा एंड अनुलोमा मैरिजेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैरिजेस देख लेते हैं एज अ सोशल ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोशल सैंक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। नॉर्थ इंडिया गवर्न बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ किनशिप्स, कास्ट लीनेज, गोत्रा के बारे में, विलेज कम्युनिटीज, इरावती कारवे जी ने की भी देख लिया हमने। मैरिज रूल्स आर सोशल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट किनशिप, मेंटेन सोशल बाउंड्रीज, ठीक है। बेसिकली कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। गोत्रा एक्सोगेमी की बात करेंगे, कास्ट एंडोगेमी की बात कर लेते हैं पहले। तो कास्ट एंडोगेमी की वही बात होती है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मैरिजेस नॉर्थ इंडिया इज द कास्ट एंडोगेमी विच रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड सब कास्ट, ठीक है। जैसे ब्राह्मण में भी सब कास्ट होते हैं, राइट। फंक्शन प्रिजर्व कास्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, सोशल स्टेटस को, कल्चर कंटिन्यूटी एंड हायरार्की एंड सोशल स्ट्रक्चर को भी करना है। अब ये संस्कृताइजेशन में क्या हो सकता है, कास्ट एंडोगेमी की बात हो रही है, इसको कास्ट एक्सोगेमी कर देंगे, प्रतिलोमा मैरिजेस कर देंगे, तो इससे वे ऑफ संस्कृताइजेशन हो जाएगा, राइट, सोशल मोबिलिटी के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया। गोत्र एक्सोगेमी, गोत्रा रिफर टू अ लीनिएज ग्रुप ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स, बेसिकली उनके कॉमन एंसेस्टर थे, उनका ट्रेसेस है, उसको गोत्रा कहते हैं। नॉर्थ इंडिया हिंदूज जनरली प्रोहिबिट मैरिज विद इन सेम गोत्र में मैरिज आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। प्रिंसिपल्स वही गोत्रा एंड रिलेटिवनेस को नहीं करते हैं,
प्रिवेंट इंसेस्ट्रियस रिलेशनशिप, सोशल अलायंस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करना है एंड प्रमोट करना है। जैसे जाट, ब्राह्मण, राजपूत, सेम गोत्र मैरिजेस एंड ट्रेडिशनली प्रोहिबिटेड है। स्पिंधा स्पिंधा एक्सोगेमी की बात करते हैं। स्पिंधा रिफर्स टू अ पर्सन रिलेटेड टू थ्रू कॉमन एंसेस्टर्स, अगेन क्लोज रिलेटिव्स की बात हो रही है, ठीक है, उसमें भी मैरिज आर नॉट अलाउडेड। मैरिज इज प्रोहिबिटेड अमंग क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, हिंदू मैरिजेस में। सर्टेन नंबर्स ऑफ जनरेशन आर on both paternal and maternal side excluded from marriage eligibility, because क्या होता है ना, जनरेशन, जब वन जनरेशन पास टू नेक्स्ट जनरेशन पास टू नेक्स्ट, ऐसे सडन टाइम ऑफ जनरेशन होता है जहाँ कहते हैं कि लास्ट में जाके ऐसा ब्लड रिलेशन बहुत ही लेस हो जाता है, कॉमन ब्लड रिलेशन, तो वहाँ पर मैरिजेस आर अलाउडेड, ठीक है। Spin the relationship are traces equivalent to close kinship and therefore marriage is forbidden or prohibited. विलेज एक्सोगेमी की हमने बात कर ली कि डिफरेंट विलेज में करना है, क्योंकि विद इन दिस विलेज दे बिलोंग टू द क्लोज रिलेटिव्स। हाइपरगैमी की बात करते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट। हाइपरगैमी को ही हम अनुलोमा मैरिज कहते हैं। हाइपरगैमी, हाइपर मतलब हाई, हाइपर से हाई याद कर लिया। हाई कौन होना चाहिए? मैन। तो हाई कास्ट मैन मैरी करता है लोअर कास्ट वुमेन से, तो अनुलोमा हो जाता है। इसका उल्टा हो जाता है, लो कास्ट मैन मैरी टू अ हायर कास्ट वुमेन, ठीक है। तो एनहेंस फैमिली प्रेस्टीज, सोशल हायरार्की के लिए भी रखते हैं, अपर कास्ट ग्रुप्स के लिए भी रखते हैं, पैट्रियार्की माइंडसेट के लिए भी रखते हैं। लीज रिमोट लिंक हाइपरगैमी विद द हायरार्किकल नेचर ऑफ द कास्ट सोसाइटी, ठीक है। अब सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज रूल्स देख लेते हैं। सोशल रेगुलेशन, यस, प्रिजर्व फॉर किनशिप स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, एक्सोगेमी, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी। थिंकर्स कार्वे जी, एम एन श्रीनिवास, लो एंडाउमेंट एंड लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी आप देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी चेंजेस में करंट चेंज, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिजेस, यस, और लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वो भी सोशली sanctioned institutions नहीं है, but marriage is a socially sanctioned institution. But if we talk about the living relationship, they are not socially sanctioned institutions still yet, ठीक है। लीला दुबे जी की हो गई। and just you have to come up with the caste endogamy, gotra exogamy, spin the prohibition, village exogamy and hypergamy. ये जो words है just write it down and learn it and then produce in the exam, okay? ठीक है, यहीं पे हमारे टॉप 10 खत्म होते हैं एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल्स हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे मैंने काम क्या किया है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपीटेटेड थीम है जून में जो आ सकते हैं, किससे आते हैं? फैमिली, टाइप, फंक्शन, एमर्जिंग, ये हमने डन कर दिया है। हमने बहुत ही अच्छे से बात कर ली है। फैमिली पर्सपेक्टिव ऑफ किनशिप बहुत ही अच्छे से बात कर ली है हमने। मैरिज रूल्स एंड अलायंस थ्योरी, एस्ट्रोलॉजी की अलायंस थ्योरी की बात कर ली है हमने। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ किनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली बात कर ली। रेडिकल ब्राउन, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, इसकी बात भी कर ली है हमने। एंड ब्राउन्स की क्या थी हमारी? डिसेंट मैरिज एंड किनशिप की बात कर ली है, ठीक है। एंड डिसेंट एंड लीनिएज रिलेटेड टू द व्हाट? ब्राउन से भी रिलेटेड है एंड कार्सन से भी रिलेटेड है, ठीक है। एंड क्लास एंड किनशिप, इरावती कार्वेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डन। एम श्रीनिवास किनशिप स्टडीज डन। नॉर्थ इंडिया किनशिप एंड मैरिजेस रूल्स आर डन। ऑल्सो भी मैरिजेस रूल्स में हमने हाइपरगैमी पढ़ लिया, गोत्र मैरिजेस पढ़ लिया। हाइपरगैमी में आप यूजस अनुलोमा विवाह, प्रतिलोमा विवाह, गोत्र मैरिजेस हो गए। सोशल मोबिलिटी, संस्कृताइजेशन हो गया। अगर हम एम श्रीनिवास की बात करें, संस्कृताइजेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, जेंडरिंग हो गया, डोमिनेंट कास्ट हो गया, राइट। इसमें साथ ही साथ स्ट्रॉस का हमने भी पढ़ा, लीला दुबे का भी जी का भी हमने आइडिया, पर्सपेक्टिव ऑन किनशिप एंड कैसे हमने ये भी पढ़ा कि किनशिप रिलेटेड टू द जेंडर एंड हाउ किनशिप इज रिलेटेड टू द कास्ट मैरिजेस, ठीक है। तो ये बात हमने पूरी कर ली। तो ये ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हमने सब पढ़ लिया है। अगर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन है, यू जस्ट यूज दैट कंटेंट and keywords and the how I basically teach you the well structured answer, ठीक है। Most likely question for the June this is feminist perspective पूछ सकते हैं, redefining a kinship, family type, function, emerging already discussed, alliance theory पढ़ ली, perspective पढ़ ली, Indian perspective लीला दुबे की contribution पढ़ ली, स्ट्रॉस की contribution पढ़ ली, और रेडकिल फ्राउन जी की views on kinship पढ़ लिया, राइट। एंड ये रिपीटेड है। बोनस हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जो कि सेम ही है। अब देखिए
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। मैंने आपको क्या रेलिवेंस की बात नहीं की, रेलिवेंस का वही हो ना, प्रेजेंट टाइम में क्या इनका इंपॉर्टेंस है, तो रेलिवेंस सेम। क्रिटिसिज्म भी दे दिया मैंने आपको, थिंकर्स दे दिए, कोर्स दे दिए, अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन भी बता दिया किनशिप का, उसे कॉन्सेप्ट से किनशिप कर लेना आप। कॉन्ट्रिक्यूनल एंड द एफिलिटी किनशिप्स, ब्लड मैरिज एंड अडॉप्शन बेस्ड होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सिग्यूनियल एंड अफिनियल किनशिप विद एग्जाम्पल्स, इसी के टाइप्स हैं। कॉन्सिग्यूनियल्स मतलब ब्लड रिलेटेड, अफिनियल मतलब टाइप्स मैरिज एंड अडॉप्शन रिलेटेड, तो जस्ट एक्सप्लेन, सेम आंसर होगा दोनों का। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, आप ऐसे कर सकते हो, फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, राइट, एंड जेंडरिंग टू। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिसेंट थ्योरी एंड अलायंस थ्योरी, अब इसमें पहले आपको राइटर्स भी पता होने चाहिए, थिंकर्स। डिसेंट थ्योरी कौन से थे, ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन एंड कार्सन जी की थी। एंड अलायंस थ्योरी स्ट्रॉस की बात कर रहे थे। वैसे अलायंस थ्योरी और द फैमिली, अलायंस थ्योरी में हमारी जो मैरिजेस रिलेटेड थी स्ट्रॉस की थी, ठीक है। जिसके एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैरिज एंड फैमिलीज इन कंटेम्परेरी, एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर एक्सटेंड एंड ज्वाइंट फैमिली हुआ। एमर्जिंग ट्रेंड में क्या हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा, चाइल्ड फ्री पेरेंटिंग, ड्यूल पेरेंटिंग, सिंगल पेरेंटिंग, ये सब पेरेंटिंग पढ़े हमने, तो वही सब ट्रेंड्स हैं। फैमिली इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब रेलेवेंट टाइम्स में, मैंने आपको रेलेवेंट टाइम्स इसमें सब में इसलिए सब में पढ़ाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप प्रेजेंट टाइम, डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट टाइम, define this concept in the modern times, define this concept in a contemporary times. So I already talked to the about the relevance part and its current affair, present current affair and dynamism part. So you just read these all the 10 questions and it is basically going to be in the exam, right? Most important thinkers and देखिए रेडक्लिफ ब्राउन की स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म किनशिप की बात की, डिसेंट बेस्ड, मियर फोर्टीज की डिसेंट थ्योरी थी, स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी थी, इरविन का इंडियन किनशिप की बात की, हमें श्रीनिवास ने कास्ट किनशिप, डोमिनेंट कास्ट सोशलाइजेशन और संस्कृताइजेशन की बात की, लीला दुबे ने जेंडर एंड किनशिप की बात की, रूबिन ने फेमिनिस्ट किनशिप की बात की, कार्सन ने रिलेटेडनेस की बात की, राइट, मटकॉ ने फैमिली की बात की, पर्सन ने फंक्शन एंड फैमिली की बात की। तो मैंने यहाँ पर ऐसे सब कर लिया है, आप बस इतने भी थिंकर्स याद कर लेंगे, ये आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आ जाएंगे आराम से। तो यू जस्ट know the thinkers and their topics or study areas, ठीक है। So this is basically our part 2 of the, if we look upon the things, yes, तो स्टडी वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको लास्ट के 2 पेजेस हो गए, आपको टाइम होगा थोड़ा पढ़ लेना, बट ये जस्ट गो विद दिस पीडीएफ एंड यू आर सॉर्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट 2 हो गया था हमारा BOCS 109 सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप। तो बेसिकली इट इज अ पेपर ऑफ किनशिप, तो इसलिए किनशिप ही बेस पे हमने, किनशिप के ही बेस पे हमने जेंडर भी पढ़ लिया, कास्ट भी पढ़ लिया, किनशिप पे ही बेस पे टाइप ऑफ फैमिलीज पढ़ ली, फंक्शन ऑफ फैमिलीज, हाउ फैमिलीज परफॉर्मिंग, हाउ फैमिलीज इज चेंजिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। किनशिप पे बेस पे सोशल के थिंकर्स पढ़ लिए, स्ट्रॉस के, ब्राउन के, कार्सन के, ना फोर्टेज जी के, ये सब के पढ़ लिया। किनशिप पे ही बेस पे हमने सोशलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, प्रेजुडाइसेस पढ़ लिए, इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वल्नरेबिलिटी की बात कर ली। तो बेसिकली किनशिप इज सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप की बात ही हो रही थी, इसलिए दिस इज ऑल रिलेटेड टू किनशिप। एंड जितने भी थिंकर्स है, इससे ज्यादा थिंकर्स नहीं आएंगे, ठीक है। और यही आपको, और आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने, यू जस्ट चूज दोज क्वेश्चन विच इज बेसिकली यू नो दैट यू कैन राइट इट, राइट। And this is a way more than enough. Just read this PDF, read the thinkers and this area of interest and the topics. Okay? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for next classes. Thank you everyone.